जबलपुर से डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया तो डिजिटल अरेस्ट अनस्टॉपेबल होते जा रहे हैं। प्रदेश के भीतर जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं डिजिटल अरेस्ट की, साइबर क्राइम की। अब खबर यह है कि फैक्ट्री कर्मचारी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। 16 लाख रुपए की ठगी हुई है। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल किया गया, धमकी दी गई, डराया गया। दिल्ली क्राइम ब्रांच का अफसर बताकर ठगों ने धमकी दी थी। अब अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। धोखाधड़ी का रांझी थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। किसी लड़की के साथ गलत काम करने और लड़की के सुसाइड करने के मामले में गिरफ्तारी वारंट की धमकी की जानकारी दी गई थी। डराकर धमकाकर 16 लाख रुपए की ठगी हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, डिजिटल अरेस्ट अनस्टॉपेबल होते जा रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स कमजोर कड़ी को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना रहे हैं। ऐसे में आधुनिक तकनीक का भरपूर इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा है, चिंताजनक है। संवाददाता प्रतीक अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रतीक, डिजिटल अरेस्ट के केसेस हम देख रहे हैं कि अनस्टॉपेबल होते जा रहे हैं। हर कोई इसकी जद में है। क्या तो ब्यूरोक्रेट्स, क्या पॉलिटिशियन, बड़े बड़े कारोबारी से लगाकर अब देख रहे हैं कि आम लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। अब जिस तरह से डराकर धमकाकर ब्लैकमेलिंग की गई वीडियो कॉल के जरिए, जो फैक्ट्री के कर्मचारी है उसको डिजिटल अरेस्ट किया, 16 लाख रुपए की ठगी की गई। क्या कुछ जानकारी? हाँ देखिए, और हैरत इस बात की भी है सोनू कि ये सब पढ़े लिखे संभ्रांत वर्ग है, तो या तो कोई लूप होल है जिस वजह से ये कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग में फंस जाते हैं, और या जो भी हो, बहरहाल एक और जो मामला है वो डिजिटल अरेस्ट का सामने आया है। और ये फैक्ट्री कर्मचारी जिसे 16 लाख रुपए की ठगी की गई है। गोरा बाजार इलाके पे ये रहते हैं। इनका नाम परमजीत सिंह बताया जा रहा है। और दिल्ली क्राइम ब्रांच का अफसर, अमूमन जिस प्रकार से हर मामले में दिल्ली के क्राइम ब्रांच का ही व्यक्ति बनकर फोन किया जाता है, इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। कभी कस्टम के मामले में फंसाने की बात सामने आती है, कभी लड़की की सुसाइड। इस बार एक नया एंगल यह है कि लड़की ने सुसाइड किया और आपका नाम का जिक्र इसमें किया गया है। अब इस प्रकार से कहीं ना कहीं धमकी दी गई। जो भी हो, लगातार संभवतः इसमें हनी बी का इस्तेमाल भी किया गया, इस बात का भी अंदाजा है। देखना होगा कि आगे उस तथ्य जांच में सामने आएंगे। लेकिन एक बार फिर आम जितने भी दर्शक हैं उनको यही सलाह दी जा रही है कि लगातार पुलिस भी डिजिटल अरेस्ट के मामलों को लेकर के जागरूकता अभियान फैला रही है। किसी भी प्रकार से इस ठगी के जाल में ना फंसे, यही हिदायत पुलिस भी दे रही है ताकि ऐसे मामलों में रोक लग सके। बिल्कुल, तो लोगों को जागरूक करने की पूरी कोशिश हो रही, लेकिन जिस तरह से जो इंफॉर्मेशन तकनीक का, आधुनिक तकनीकों का भरपूर इस्तेमाल अपराधी कर रहे हैं, कमजोर कड़ी को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया जा रहा है। पब्लिक डोमेन में जो सूचनाएं होती हैं, जैसे जो फरियादी लोग होते हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं। ऐसे में अपराधी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। यही वजह है कि ईडी सीबीआई के जो नया ट्रेंड अब देख रहे हैं हम कि बड़े बड़े कारोबारी उसी जद में फंसते चले जा रहे हैं। अब जो पुलिस केसेस होते हैं, थानों में जो अपराध दर्ज होते हैं, उसकी सूचना भी बड़ी आसानी से क्रिमिनल्स जुटा लेते हैं। तो ये डाटा जो लीक हो रहा है, चाहे वो बैंक से हो, ईडी सीबीआई का हो या फिर अन्य जगह से डाटा लीक हो रहा है, ये भी एक चिंताजनक है। प्रतीक, बिल्कुल, देखिए अब क्योंकि हर एक चीज ऑनलाइन है सोनू, और अवेयरनेस सबसे बड़ी बात जो है इसमें अवेयरनेस की है कि अगर कोई आपको अरेस्ट करने की धमकी भी दे रहा है तो आपके पास कानून के तमाम प्रावधान उपलब्ध हैं। आप तत्काल अपने वकील से संपर्क कर सकते हैं। इस बात को छुपाने से बेहतर है कि अगर आप इसे सार्वजनिक करके, कम से कम सार्वजनिक उन लोगों तक करें जो आपके नजदीकी हो, पुलिसकर्मी हो, या फिर स्थानीय थाने में आप इसकी सूचना प्राप्त कर लें। तो ये तमाम विधिक सलाह लेते हुए ही आगे काम करें। पुलिस इस बात की हिदायत दे रही है, लेकिन अमूमन ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं जब, तो सिर्फ डरने से आप अगर अपने आप से लाखों रुपए का लेन देन कर ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जागरूकता में कमी की बात है। और बार बार पुलिस इसी लिहाज से सलाह दे रही है कि सचेत रहें, जागरूक रहें। वही सबसे बड़ा उपाय है डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों से बचने का। बिल्कुल, तो सचेत रहें, जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, यही एकमात्र उपाय है। पुलिस भी जागरूकता का संदेश इसी बात को लेकर इसी पर जोर दे रही है। बहुत धन्यवाद आपका प्रतीक।